तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक जीडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। अभी जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होगा, यानी कि भारत एक परिचय। चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा भारत एक परिचय। इसके माध्यम से हम आपको कुल 105, इस वीडियो में हम आपको कुल 105 क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है उसी का ये है। इसमें जो कहा गया है कि लगभग आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो कराएंगे वो आपका भारत का भूगोल से 105 क्वेश्चन कराएंगे। 105 क्वेश्चन कराएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें क्वेश्चन होगा आपका। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का आकृति लगभग कैसी है। तो भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है। इसका विस्तार है ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा का कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन होगा 6 नंबर आपका भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है। तो भारत का जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंदिरा कॉल। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे जो पूरब में स्थित बिंदु है उसका नाम है आपका किबुथु, ऑप्शन नंबर ए किबुथु। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु है ऑप्शन नंबर ए गुहार मोती, गुहार मोती। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका पूर्वी अंचल में नहीं आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है। पश्चिमी अंचल में सम्मिलित हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी, यानी कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सभी का सभी आपका पश्चिमी अंचल में स्थित हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत भारत में कुल 8 राज्य आते हैं। कितना, 8 राज्य आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय
मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 राज्य से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरता है? ऑप्शन के अनुसार मारिएगा आप, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि झारखंड से मानक रेखा नहीं गुजरता है, झारखंड राज्य से मानक रेखा नहीं गुजरता है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये 8 राज्य से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्य से होकर गुजरती है नहीं है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय से नहीं, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय से नहीं गुजरती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं? इसका सही आंसर 24 का सही आंसर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तो 25 का सही आंसर होगा नीलगिरी, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर 28 का सही हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। 29 नंबर होगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, दिल्ली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर होगा दमन और द्वीप के बीच, ऑप्शन नंबर बी, दमन और द्वीप के बीच। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्य के साथ जुड़ी हुई है? तो सर्वाधिक राज्य के साथ ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्य के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32 नंबर, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी 9 राज्य की सीमा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए 4 को केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? यानी कि भारत के कितने राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? कितने नहीं होगा, किन राज्य होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुजरात का जो है समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा हो जाएगा इसका सही आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? 36 का सही आंसर हो जाएगा 5 को ऐसा राज्य है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्य में है? इसका सही आंसर होगा 37 का आपका सही आंसर होगा पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, इसको आप सुमेलित कीजिएगा, यानी कि यमन, माहे और कराईकल किन किन राज्य में है? यमन जो है आपका, यमन आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। माहे आपका कहाँ, माहे हो जाएगा आपका केरल में, और कराईकल आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, कराईकल आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तो एक का सी हो जाएगा, और 2 का बी हो जाएगा, और 3 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों की स्पर्श करता है? तो भारत का जो स्थलीय सीमा है ये कुल 7 देशों के साथ मिलता है। 40 नंबर पे पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है,
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला जो होगा क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आदम ब्रिज 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो आदम ब्रिज है भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 42 नंबर रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत और पाकिस्तान। 43 है मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत और चीन। 48 नंबर क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कितने डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित होगा आपका 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9 डिग्री चैनल। 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? 6 डिग्री चैनल, तो 6 डिग्री जो चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है आपका। 43 नंबर पर अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 डिग्री चैनल। 48 नंबर क्वेश्चन है ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? ग्रेट जो चैनल है वो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? तो कोको जो जल संधि है वो अंडमान और म्यांमार के बीच स्थित है। अंडमान और म्यांमार के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? जो होगा 4096, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? कितना ऐसा राज्य है? 51 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती हैं? ऑप्शन ऊपर देख लेते हैं क्या है ऑप्शन इसमें। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उपयुक्त सभी, यानी कि पश्चिम बंगाल का भी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। पश्चिम बंगाल का भी, त्रिपुरा का भी, असम का भी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसर सभी का। 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, यानी बिहार का सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो भारत को चीन के साथ जो सीमा लगता है वो लगता है 3488, यानी 3488 किलोमीटर सीमा लगता है। ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती हैं? कितने राज्य हैं? राज्य, तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गो ऐसा राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती हैं? हिमाचल प्रदेश लगता है, सिक्किम भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ई सही होगा सभी। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन के शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? लद्दाख की, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सही होगा, लद्दाख। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लद्दाख की सीमा। 58 नंबर क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा होता है? तो भारत और पाकिस्तान का ऑप्शन नंबर बी 3323, 3323। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं? 59 का सही हो जाएगा, 3 ऐसा राज्य है। 60 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं? उपयुक्त, यानी कि पंजाब का, राजस्थान का और गुजरात का, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं? ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कौन कौन से
कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं? 61 का जो होगा, 61 का वो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ई करके यहाँ लिख लीजिएगा, ए प्लस सी, ए और सी दोनों हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका यार। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो भारत और नेपाल की जो सीमा लगेगा वो लग जाता है आपका 1751 किलोमीटर। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? कितने राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, 5 गो ऐसा राज्य है जिसका जो सीमा है नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब होगा आपका 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती हैं? नेपाल के साथ लगती हैं। उत्तराखंड का लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी लगता है। ई नंबर आंसर सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत और म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर स्पर्श सीमा करता है? 65 नंबर का होगा सही आंसर 1643। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? कितनी ऐसे सीमा म्यांमार के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए 4 गो राज्य के। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा लगाती है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से सही सभी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 68 नंबर क्वेश्चन, भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? ये होगा 699, 699 ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर, भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? ऑप्शन नंबर ए 106 किलोमीटर। 70 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बी 5 राज्य हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर ए 4 गो राज्य हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन लगता है ये। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, म्यांमार के साथ कितने राज्यों का सीमा स्पर्श करता है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। 72 था ना म्यांमार वाला, तो ऑप्शन नंबर ए 4 ये हो जाए, ये 4 होगा, ये 4। 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 73 नंबर हो जाएगा आपका, एक बार इसको हटा कर फिर 72 नंबर क्वेश्चन था कि म्यांमार के साथ कितने राज्य की सीमा लगता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72 का 4 राज्य हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य का सीमा स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर बी 3 राज्य हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करता है? तो भूटान जो है ना, भूटान अपना 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। 4 राज्य, भूटान के साथ भी 4 राज्य का सीमा साझा होता है। 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान के साथ लगती हैं? तो 75 नंबर का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 76 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती हैं? तो सिक्किम के लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, यानी ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी होती है? प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, तो 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, भारत का जो होगा वो 12 समुद्र मील हो जाता है, 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का संलग्न क्षेत्र है 24 समुद्री मील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल का विस्तार होता है 200 समुद्री मील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर होगा, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? इसका चेन्नई से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। यदि आप कोहिमा के कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के कम से कम कितने राज्यों के गुजरता है? तो 82 का हो जाएगा आपका 7 राज्य हो जाएगा, 7 राज्य। 83 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण जो भारत है इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। 6 डिग्री यहाँ 4 मिनट हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है, कैसा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अध्यारोपित सीमा रेखा हो जाएगा। 85 नंबर, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? नहीं है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल नहीं हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राष्ट्रीय राजधानी होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंजाब का भाग। अब जो होगा 87 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 87 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। ए नंबर जो हो जाएगा आपका, भारत विश्व का 5वां स्थान है, बिल्कुल नहीं है। 2 नंबर है आपका, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42, बिल्कुल सही है, 2.42 होता है, सही है ये अधिक ठीक है। 3 और समुच्च भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, 3 कहता है, बिल्कुल नहीं। 4 नंबर है, 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारण करने के लिए करते, बिल्कुल सही है ये 2 और 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2 और 4। 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मानव बला हो जाएगा आपका 17%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 17% हो जाएगा, जनसंख्या का 17% है। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 का क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग जो गांव है वो 6,30,000 गांव है, ऑप्शन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा आपका 6,30,000। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत का जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान है, 2011 का जनगणना के अनुसार बिल्कुल सही है आपका ये। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में, बिल्कुल नहीं। सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है भारत में होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका जो था आपका असत्य जो था 90 नंबर का जो असत्य छांटना था वो हो जाएगा आपका सूर्य का उदय मिजोरम में नहीं, ये हो जाएगा था अरुणाचल प्रदेश रहता तो सही है, लेकिन आप आंसर यही होगा आपका। 51 है, सिक्किम के गुजरात वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है? जिस जिला से, कौन से जिले से? 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। जैसलमेर से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। आपका 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का सही उपयुक्त चुनिए। 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, झारखंड, यानी कि 3 छोड़ करके 1, 2, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 हो जाएगा, 8 सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन इधर हो जाएगा आपका, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा को निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा नगर है? तो 95 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। क्या हो जाएगा? सॉरी, जोधपुर नहीं होगा। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित नगर में कौन सा कर्क रेखा के निकट? कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता हो जाएगा। 97 नंबर कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा।
98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन की अवधि अधिकतम होगी यानी कि दिल्ली में, दिल्ली हो जाएगा इसका सही आंसर जून माह में। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? कर्क रेखा से सबसे निकट है, 99 का सही आंसर होगा जब्बलपुर। जब्बलपुर ऑप्शन नंबर ए जब्बलपुर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपका माही नदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 102 का सही आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से होकर जाता है? 103 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के नैनी से। 4 हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो स्थित है आपका वो स्थित है बड़ा निकोबार में, बड़ा निकोबार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और सबसे पश्चिम हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब जो आगे जो है वो अध्याय नंबर 2 हो जाएगा आपका, तो वो आज नहीं वो अगले वीडियो में हम कराएंगे और इसी हिसाब से कराएंगे। तो आपको जैसे लगे तो बिल्कुल आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी इस पर वीडियो मिले ना, अभी जो है ना इसी सीक्वेंस में सब वीडियो डाला जाएगा। यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बैच आया था 1000 में दरोगा को जो पीटी एग्जाम तक चलेगा, ये 1275 का जो पीटी एग्जाम तक चलेगा, उसमें लगभग कहा गया है कि आपका 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 8 सेक्शन से कराएगा, 7 सेक्शन से कराएगा, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी के साथ कराएगा ये आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स कराएगा, ये बिट्टू झा कराएंगे। और ये आपका इतिहास यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी और उसके बाद आपका जो है पॉलिटिक और करेंट, ये चारों कराएंगे आपका रोशन आनंद सर। तो ये पूरा वीडियो आपको इसी पर चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो इसको आप क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का यहीं, कल इससे आगे वीडियो डाला जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।